त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। अभी प्रयागराज विकास प्राधिकरण बोर्ड ने एक निर्णय लिया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण बोर्ड के अंतर्गत जो भी नगर की सीमाएं हैं, जो भी इसके अंतर्गत आता है, वहां पर जितने भी मोहल्ले के या गांव के या सड़क के या स्थानों के जो नाम भारत को गुलामी बनाने वाले, भारत में आक्रमण करने वाले, भारत की जनता के साथ अन्याय अत्याचार करने वाले या वर्षों तक भारत को लूटने वाले जो आतताई थे, लुटेरे थे, उन लोगों के नाम पर जो रखे हुए हैं, उन सभी नामों को बदल करके उन लोगों के नाम स्थापित किए जाएंगे जो नव भारत के निर्माण में, भारत की स्वतंत्रता में, भारत की आज़ादी में, भारत के विकास में या अपने चरित्रशील जीवन के साथ जो उन्होंने अपने कौम के गौरव को बढ़ाया है, जाति के गौरव को बढ़ाया है, समाज के गौरव को बढ़ाया है, तमाम देश के लिए जो आदर्श रूप हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, कोई भी हैं, लेकिन जिन नेताओं ने स्वतंत्र भारत के लिए काम किया है, भारत के नवनिर्माण के लिए काम किया है और भारत की उन्नति के लिए काम किया है, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र उन्नति का एक स्वप्न साकार करके देश को समुन्नत किया है, ऐसे आदर्श पुरुषों के नाम पर उन क्षेत्रों के, उन सड़कों के, उन गांवों के नाम रखे जाएंगे और जो पुराने, जो आतताई, जो हमारे देश को गुलाम बनाने वाले लोग हैं, उनके नाम को हटा दिया जाएगा। ऐसा निर्णय प्रयागराज विकास प्राधिकरण बोर्ड ने लिया है और ये बड़ा देश भर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। और वैसे अगर देखा जाए तो जो भी देश स्वतंत्र हुए हैं, उन लोगों ने जो परतंत्रता के जितने भी निशानी थे, उन सबको नष्ट कर दिया। चाहे वो भवन हो, चाहे पुल हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज क्यों न बनी हो, स्वतंत्रता के बाद उन लोगों ने जो परतंत्रता को याद दिलवाने वाले, गुलामी को याद देने वाले जितने भी निशान तक हैं, उन सबको मिटा दिया उन लोगों ने। यही से दुनिया के सैकड़ों देश हैं जो गुलाम रहे, गुलामी को झेला, समय आने पर उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की और उस लंबी गुलामी में वो गुलाम बनाने वाले आतताइयों ने तरह तरह की चीजें बना रखी थी, पर्यटन की चीजें भी बना रखी थी, उपयोगी चीजें भी बना रखी थी,
लेकिन उस देश के स्वतंत्र सरकार ने ये देखा गुलामी के निशानों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, अन्याय अत्याचार के निशानियों को जिंदा न रखा जाए। ये स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, या आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। और इस तरह से उन देशों ने गुलामी के नामो निशान को पूरी तरह से मिटा दिया। एक भारत है जहां पर आज स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद, 75 वर्ष के बाद भी वो जिन लोगों ने देश के ऊपर आक्रमण किया, अन्याय अत्याचार किया, देश को लूटा, हिंदू मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए, देश की जनता चाहे किसी कौम की हो जो भारतीय हैं उनको नष्ट करने का प्रयत्न किया। उन लोगों के नाम से नगर, उन लोगों के नाम से मोहल्ले, उन लोगों के नाम से रास्ते, उन लोगों के नाम से पार्क, ऐसे आज तक जो है वो रखे हुए हैं। तो ये विचारणीय विषय है। अगर हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो ये पहले वर्ष में ये काम करना चाहिए था। जब स्वतंत्र भारत की एक सरकार थी तो उसका कर्तव्य था कि अब गुलामी से हम बाहर निकले हैं तो गुलामी के नामो निशानों को मिटा दें। ये जो है 50-55 तक पूरी तरह से देश भर से उनका नामो निशान मिट जाना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे देश में देशभक्ति एक चरम सीमा पर रही थी, देश प्रेम एक चरम सीमा पर रहता, सभी लोग देश प्रेम की तरफ मुड़ते, सभी लोगों को अपने देश से प्रेम होता। लेकिन उन अन्याय अत्याचारियों का चरित्र, उनका नाम इतने वर्षों तक जिंदा रहा, इतने वर्षों तक अब तक वही नाम से सारे चल रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है ही है। स्वतंत्र देश के लिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक से एक बढ़ करके हर कौम के महापुरुष विद्यमान हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की जीडीपी के लिए, देश की शांति के लिए काम किया। ऐसे एक से एक बढ़ करके हर कौम के ऊपर महान पुरुष हैं। तो उन लोगों को हटा करके ऐसे जो हीरो हैं, जो देश को शांति प्रदान करने वाले हैं, एक आदर्श प्रदान करने वाले हैं, एक नौजवानों को मार्गदर्शन देने वाले हैं, उन लोगों को सामने लाना चाहिए था। लेकिन ये चीज बहुत देर से होना चाहिए था, लेकिन ये आज तक नहीं हुआ। तो ये जो पहल किया है पर्यावरण विकास प्राधिकरण बोर्ड ने, एक तरफ से तो ये बहुत पहले होने वाला काम आज जो है उस बोर्ड ने निर्णय किया। चलो देर आए दुरुस्त आए, इसमें ज़्यादा जो है विचार विनिमय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निर्णय लिया ये देश के हित में, ये किसी कौम के लिए नहीं है, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये तो पूरे देश के लिए, देश की जनता के लिए जो आदर्श है वो चीज़ इसके अंदर जो है उस भावना से ये काम किया गया है। तो इस काम को सभी लोगों को सोच विचार पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे भारत के रहने वाले हमारे भाई जो इस्लाम धर्म को मानते हैं या मुसलमान हैं, हम एक देश के नागरिक हैं तो हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, एक ही देश के नागरिक हैं। एक ही देश के नागरिक होने से हमारे में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। नागरिकता के हिसाब से हम सबको समान रूप से अधिकार मिले हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिली हुई हैं, अधिक से अधिक सुविधाएं हमारे को मिली हुई हैं, और अधिक से अधिक स्वतंत्रता से हमारे देश में सभी लोग रहते हैं। तो हम सबके हित के लिए ही। लेकिन कुछ मुसलमान भाई ये कहते हैं चलो भाई अंग्रेज तो नहीं है, अंग्रेजों के नाम तो हटाना ठीक है, अंग्रेजों ने सबके ऊपर अत्याचार किया, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर उन्होंने धर्म तोड़ी देखा, हर किसी के ऊपर अत्याचार किया, इसलिए मुसलमानों का तो ना, ये अंग्रेजों का नाम हटाना तो ठीक है, लेकिन वो मुसलमान जो हैं, इस्लाम वाले जो हैं, उनका नाम हटाने की क्या जरूरत है?
वो ये भूल जाते हैं उन लोगों ने जो अन्याय अत्याचार उस समय किए वो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर नहीं किए, उन लोगों ने मुसलमानों के ऊपर भी किया। और ये तो सभी मानते हैं ना, देश के अंदर आज 90% जितनी जनता है इस्लाम को मानने वाली, वो सब हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। जितने बड़े बड़े जो है ये सूफी संत वगैरह हुए या दूसरे लोग हुए या ऐसे राजा महाराजा हुए, कट्टरपंथी हुए, उन लोगों ने करोड़ों की संख्या में लोगों को मार करके, लोगों को डरा करके, लोगों को जला करके, लोगों को तकलीफ दे करके, भयभीत करके उन्होंने हिंदू धर्म से कन्वर्ट करा करके मुसलमान बनाया। तो आज हमारे जो इस्लाम मानने वाले भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो थोड़ा सोचें, उनके जो पुरखे जिनको जो सदियों से हिंदू धर्म को मानने वाले थे, सदियों से हिंदू धर्म की पूजा पाठ करने वाले थे, सदियों से इस उपक्रम के अंदर थे, उनको कन्वर्ट करने में कितना अन्याय अत्याचार किया होगा, कितने लोगों को मारा होगा, कितनी तकलीफें दी होगी। तो उन लोगों ने कन्वर्ट करने के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर हमारे बुजुर्गों को तो दर्द दिया, तकलीफ दिया, परेशानी दी, और उन लोगों को मजबूर हो करके उनको इस्लाम को स्वीकार करना पड़ा। तो उन्होंने क्या, सिर्फ जो उन्होंने मुसलमानों का अन्याय अत्याचार नहीं किया, उसी अन्याय अत्याचार के परिणाम स्वरूप तो हमारे देश के अंदर मुसलमान भाई हैं, और उनके पुरखों को, उनके खून को, जो उनकी परंपरा है, जहां से वो जुड़ते हैं, उन लोगों को तो उन्होंने इतनी तकलीफ दी, इतना अन्याय अत्याचार किया। इसलिए उन लोगों को ये मानना भाई ये तो हमारे इस्लाम वाले थे इसलिए उनका नाम नहीं हटाना चाहिए, वो तो हम उनको मानने वाले हैं। अरे तुम मानने वाले कहाँ हैं? तुम्हारे को तो उन लोगों ने तुम्हारे पुरखों को इतनी तकलीफ दे करके, इतना परेशान करके, अन्याय अत्याचार करके उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, मारा, खत्म किया, उनको मजबूर किया। तो इसलिए अन्याय अत्याचारियों को तो आदर्श के रूप में कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, किसी भी देश के अंदर सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जो अन्याय करने वाला है, अत्याचार करने वाला है, जनता को तकलीफ देने वाला है, जिसको देख करके ये को गुलामी हमारे सामने स्मृति में आती है, जिसको देख करके, सुन करके वो अन्याय अत्याचार पर हमारे जहान के अंदर आने लगते हैं, फिर एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा होने लगती है। ऐसे लोगों का नाम स्मरण, ऐसे लोगों के नाम, ऐसे लोगों की स्मृतियां वो तो हर हालात के अंदर हटनी चाहिए। ये हिंदू का नहीं, ये प्रत्येक भारत नागरिकों के लिए आवश्यक है। हम ऐसा ना सोचें, हम एक धर्म की परंपरा से एकदम जुड़े नहीं। धर्मात्मा होने से पहले, हम हिंदू या मुसलमान होने से पहले, ईसाई होने से पहले, या बुद्ध और जैन होने से पहले, सबसे पहले हम भारतीय नागरिक हैं। धर्म तो हमारी बाद की चीज है, धर्म श्रद्धा, हमारी पूजा पद्धति ये बाद की चीज है, हमारा विश्वास आस्था ये बाद की चीज है। क्योंकि जन्म लेते ही हम तो देश के नागरिक हो जाते हैं, और हमारे को धीरे धीरे संस्कारित करते करते, संस्कार दे दे करके हमारे को फिर अलग अलग धर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जन्म से कोई मुसलमान थोड़ी होता है, या जन्म से कोई हिंदू थोड़ी होता है, जन्म से कोई जैन थोड़ी होता है, जन्म से कोई बौद्ध या ईसाई थोड़ी होता है। जन्म से तो, जन्म लेते ही तो कोई धर्मात्मा नहीं बनता, जन्म लेते समय तो वो भारत का नागरिक होता है। ये विश्वास, ये आस्था, ये धार्मिक आस्था, ये सब बाद में पनपती है, संस्कार देने से पनपती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग भारत के नागरिक हैं, सबसे पहले मनुष्य, सबसे पहले हमारी इंसानियत है, और उसके साथ साथ हम भारत के नागरिक हैं। और दूसरे नंबर पर जाकर के, कहीं आगे जाकर के हम किसी धर्म के अनुयायी होते हैं। इसलिए अगर हम प्राथमिकता के हिसाब से देखें, प्राथमिकता के हिसाब से सोचें, प्राथमिकता के हिसाब से विचार करें, अपने देश की अस्मिता के हिसाब से अगर विचार करें,
तो ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण बोर्ड का जो निर्णय है, ये कोई आपत्तिजनक नहीं है, ये कोई भेदभाव से भरा हुआ नहीं है, ये कोई नफरत से भरा हुआ नहीं है, एक देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और ये देश के प्रेम से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब इस राष्ट्र के नागरिक हैं। इसलिए ये कोई विरोध का या ये राजनीति का या ये अच्छा है या बुरा है इसकी तरफ हमारे को ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। चर्चा करें, विचार करें, समझने की कोशिश करें, लेकिन इसमें ये तो नहीं है ना इसे हिंदुओं का नाम रखा जाएगा या जैन का नाम रखा जाएगा। इसमें तो है जो लोग, जिन लोगों ने भी किसी भी कौम के उन लोगों का नाम रखा जाएगा जो लोग हमारे आदर्श हैं, जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज के दलितों के हित के लिए, दबे कुचे लोगों के लिए, आदिवासी, जंगल के अंदर रहने वाले वनवासी, उन लोगों के लिए जिन्होंने काम किया, चाहे किसी भी महकमे के हों, किसी भी धर्म परंपरा के हों, उनके नाम स्थापित किए जाएंगे, जिससे हर समाज के हर वर्ग को अपना इतिहास, अपने महापुरुष, अपने आदर्श उनको याद करने का, स्मरण करने का मौका मिले। इसलिए मैं तो समझता हूँ इस निर्णय में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है, ये राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए राष्ट्रीयता से जुड़े हुए मामले को हम धर्म की राजनीति में या कौम की राजनीति में या पार्टी की राजनीति में ले जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो देश के हित से संबंधित चीज़ें हैं और अपने परंपरा के उन महापुरुषों को सम्मान देने के रूप में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सबके लिए आदर्श हैं और सबके लिए मान्य हैं, और ऐसा होना कोई किसी प्रकार से गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया के सैकड़ों देश ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने गुलामी के निशान तक को मिटा दिया, उनकी स्मृति तक तो मिटा दिया, उनके सब कुछ मिटा दिया और नए सिरे से अपने देश का सृजन किया, और वही जल्दी से जल्दी दुनिया के विकसित श्रेष्ठ देशों की कोटि के अंदर पहुंचे। जो काम बहुत पहले होने वाला था अब हमारा देश के लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई अपने को नज़र नहीं आती। ये अपने भाव, अपने विचार, अपना सोच आप लोगों के समक्ष रखा है। ज़रूर हम इस प्रकार देश और समाज के हित की बात सोच करके आगे बढ़ें, ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं और हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।